संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता और उसका दूसरा दिन आज है, लेकिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पिछले 2 हफ्ते जो है वो भी हंगामेदार रहे, जिसकी वजह है सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुद्दों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। राहुल गांधी लगातार एक बिजनेस घराने का मुद्दा उठाते हैं और प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से गांधी परिवार और एक अमेरिका के बिजनेसमैन के बीच संबंधों को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। इन सब के बीच हो ये रहा है कि सदन नहीं चल पा रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन में भी समाजवादी पार्टी ने संभल का मुद्दा जोर शोर से उठाया, उसको लेकर के भी कई बार सदन बाधित रहा और तृणमूल कांग्रेस भी अपने अलग मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। यानी इंडिया गठबंधन में भी एक तरह से दूरी आपस में देखने को मिली दलों के बीच। उधर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता, और खासतौर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, जो मुद्दे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके मुताबिक उस पर चर्चा होनी चाहिए। यानी एक बिजनेस घराने पर चर्चा की मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं। हर रोज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हैं, यूनिक प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी भी उसमें शामिल होते हैं। राहुल गांधी ने आज अपने सांसदों के साथ एक बैठक की, उसमें कहा कि सरकार जनहित के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लाई है, उसका डटकर मुकाबला करना होगा और अपनी मांग पर अड़े रहना होगा। यानी जो एक बिजनेस घराने और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों की सफाई सरकार से देने की जो मांग कर रहे हैं, उस पर लगातार अड़े रहना है। अपने सांसदों से उन्होंने कहा दलित, ओबीसी और पिछड़ों को लेकर के उनके सवाल, उनके हक हुकूक की आवाज़ संसद में उठानी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने रुख पर कायम हैं और अड़े हुए हैं, तो सदन चलेगा कैसे? जैसा कि मैंने कहा कि 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ गए। पूरा देश बड़ी उम्मीद से संसद की तरफ देखता है कि शीतकालीन सत्र आ गया, अब जनहित से जुड़े जो मुद्दे होंगे या जनता के लिए जो जरूरी कानून होंगे वो बनेंगे, पास होंगे और कुछ उनके जीवन में बेहतरी और तब्दीली आएगी। लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। सरकार कह रही है कि विपक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल पा रहा है, राहुल गांधी की जिद के चलते सदन नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार किसी भी महत्वपूर्ण और ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, और पहली बार ऐसा हो रहा है बकौल कांग्रेस कि सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद उठ करके ऐसी बातें कहते हैं कि इसके बाद हंगामा हो जाता है। जैसे कि संसद में ही राहुल गांधी को लेकर के और उनके एक अमेरिकी बिजनेसमैन से संबंधों को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की संबित पात्रा ने और निशिकांत दुबे ने लोकसभा में, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 प्रिविलेज नोटिस दिए गए, जिस पर अभी तक कोई फैसला स्पीकर ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोग या मंत्री उनके बोलने उठते हैं तो स्पीकर उनको समय देते हैं, लेकिन जैसे ही नेता विपक्ष के उठते हैं या कोई उनकी पार्टी से उठता है, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, टीएमसी से, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो ये आरोप सदन के अंदर भी लगे। उधर राज्यसभा में भी हंगामा खूब हो रहा है आजकल। खड़गे और जो चेयरमैन हैं उनके बीच तमाम मुद्दों पर असहमति दिखाई दे रही है, और यहाँ तक बात चली गई कि इंडिया ब्लॉक ने विपक्ष की तरफ से चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी बात कही, कुछ सांसदों के उस पर हस्ताक्षर हो जाने की भी बात कही गई है, लेकिन अभी तक वो अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं गया है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही, इस वजह से संसद नहीं चल पा रही। तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन यानी मंगलवार का दिन, और अब तक सदन में कोई बड़ा कामकाज नहीं हो पाया। बीच में छिटपुट थोड़े समय के लिए सदन चला, एक आध बिल भी पास हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सदन को चलना चाहिए और जो काम होना चाहिए वो इस सत्र में अभी तक दिखाई नहीं दिया। उम्मीद है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनेगी। इस बीच संविधान दिवस पर चर्चा को लेकर के दोनों सदनों में 2-2 दिन के लिए बहस का समय आवंटित हुआ है, और उम्मीद है कि वहां पर हो सकता है कि सदन सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन आज की जो स्थिति है, अब की जो स्थिति है, राहुल गांधी अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है। इस बीच हो ये रहा है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामे की भेंट लगातार चढ़ता जा रहा है।